चलिए अगली बताइए कहानी कौन सी है, पांचवी? सदगति। ये तो सबसे खतरनाक कहानी है। आपसे कहें आपने कब आज तक कब मना किया है जो अब मना करेंगे? तो सदगति में एक व्यक्ति है दुखी, और प्रेमचंद ने उसकी जाति जानबूझ के साथ में बता दी है, दुखी चमार। अब इस पर फिर एक ऑब्जेक्शन कोई कर सकता है कि प्रेमचंद क्यों जातीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक पंडित जी हैं, पंडित का नाम है घासीराम, यही नाम है ना, पंडित घासीराम, और इनकी शादी जिससे हुई है वो स्वाभाविक तौर पर पंडिताइन हो गई है, नाम नहीं बताया है। भारतीय समाज में पत्नियों का नाम वैसे भी नहीं होता है, मिसेस गुप्ता, शर्मा जी की बहू, ऐसे नाम चलते हैं। उनका अपना नाम क्या है, शकुंतला है कि कविता है कि सविता है, वो नाम मर जाता है शादी के बाद। तो एक पंडित जी एक पंडिताइन है। मुझे ऐसा लगता था कि महिलाएं अपनी प्रकृति में थोड़ी ज्यादा सहृदय होती हैं, पर ये कहानी पढ़ के मेरी धारणा बदल गई थी। तो मैंने महसूस किया कि सहृदय होना पुरुष या नारी का विशेषाधिकार नहीं है, दोनों ही मतलब सहृदय हो भी सकते हैं, दोनों अहृदय कुहृदय भी हो सकते हैं। तो खैर, दुखी की बेटी का तिलक है, और क्योंकि धर्म का असर यह है कि जो अनुष्ठानिक काम है वो पंडित लोग ही करवाएंगे। असली दिक्कत इसमें है, असली दिक्कत कहीं और नहीं है। यह व्यवस्था कि आपको कोई भी धार्मिक काम करने के लिए पंडित जी की जरूरत है, असली संकट ये है, और ये इतना इलॉजिकल है। भगवान ने अगर मुझे बनाया है, सबको बनाया, तो भगवान को मेरी बात सुनने के लिए एक एजेंट की जरूरत क्यों है, एक बिचौलिया क्यों चाहिए बीच में? सीधे मेरी बात क्यों नहीं पहुंचती है? भगवान ने सारी भाषाएं बनाई हैं, तो भगवान को हिंदी क्यों नहीं समझ में आ रही है? उन्हें संस्कृत में ही क्यों चाहिए? भगवान ने सबको बनाया, तो उनको एक वर्ण विशेष के व्यक्ति ही क्यों चाहिए बात पहुंचाने के लिए? एकदम इलॉजिकल है, अतार्किक है। तो हम तो मानते हैं कि अगर भगवान है तो वो इतना क्रूर और भेदभाव करने वाला नहीं हो सकता कि वो कुछ व्यक्तियों को लाइसेंस जारी कर दे जीवन भर के लिए कि तुम पैसा कमाओ सबसे और मेरे तक उनकी बात पहुंचाओ। तुम पहुंचाओगे तो हम काम करेंगे, वरना काम नहीं करेंगे, फाइल दबा देंगे उनकी, चिंता मत करना। ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान है, कोई ब्यूरोक्रेसी थोड़ा है, भगवान का सिस्टम है। लेकिन गाँव का आदमी, अनपढ़ आदमी कैसे समझे? ये गोदान की भी समस्या है। होरी और गोबर, गोबर कौन है? होरी का बेटवा, हाँ वही है। उन दोनों के बीच में झगड़ा इसी बात पे है। होरी का माइंडसेट ऐसा ही है कि धर्म, पंडित जी बड़े पवित्र होते हैं ये लोग। आप किसी और जाति के आदमी का पैसा मार लो कोई बात नहीं, तो ब्राह्मण का पैसा अगर उसकी एक पाई भी दब गई तो हड्डी तोड़ कर निकलेगी। ये गोदान का वाक्य है। तो ठीक यही वाक्य प्रेमचंद की कहानियों में कम से कम 2 जगह आता है, ठीक यही वाक्य आता है, उनके वाक्य भी वही आते हैं। तो दुखी चमार को तिलक के लिए सगुन निकलवाना है, उसके लिए आया है। पंडित घासीराम ने कहा हाँ निकालेंगे निकालेंगे, चलो एक काम करो, थोड़ा काम कर दो, ये काम कर दो, वो काम कर दो। बाद में एक लकड़ी दी बहुत मोटी, इसको काट दो। और वो इतनी मोटी लकड़ी है, इतना कठिन है, काटते काटते बेचारा थक गया है, मतलब पसीना निकल गया, हाफ गया, ऊर्जा उसमें ज्यादा है भी नहीं, कुपोषण से ग्रस्त है, खाने पीने को मिलता नहीं है, उसकी जान निकल रही है, एकदम लगा कि मर जाऊंगा, खाना कोई पूछ नहीं रहा उसको। अंत में उसको लगा चलो चिलम पी के शायद थोड़ा ठीक हो जाऊं, तो चिलम के लिए आग मांगी। पंडिताइन इतनी पवित्र है कि उसको लगता है कि मैं अगर उसको आग दूंगी भी तो बाप रे, ऐसे गंदे लोगों से टच नहीं होना चाहिए। हाँ अपने जाके सारे काम करवाने चाहिए, वो अलग बात है, टच नहीं होना चाहिए। इतनी दुष्टता है ना, इतनी दुष्टता है। तो आग फेंक के दी और जो पड़ गया उससे सिर पर अंगारा पड़ गया, तब समझ सकते हैं कि उसका क्या असर हो सकता है। थोड़ी देर के बाद बेहोश हो गया, बेहोश होकर मर गया। अब पंडित जी को मुख्य चिंता इस बात की कि इसकी लाश को कैसे हटाएं यहाँ से। मर गया तो ठीक है, मर गया क्या हो गया, सबको जाना है, ये प्रेत मुक्ति करवाई देंगे, उसकी क्या दिक्कत है। लेकिन अच्छी बात है कि इस कहानी में थोड़ा सा दलित चेतना के उभार का जिक्र भी है। उधर गौंड ने चमरों में जाकर कह दिया खबरदार जो किसी ने लाश को हाथ लगाया तो, मजाक थोड़ा ही है कि एक जिंदा आदमी को मार देंगे। तो ये पहली बार दिख रहा है कि दलित वर्ग में एक चेतना उभरनी शुरू हुई है, और उस जाति के लोगों ने लाश को हाथ लगाने से मना कर दिया, हम नहीं उठाएंगे लाश को भाई, हम तो इस बात को सहन नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। और अंत में बहुत दुखी होकर पंडित घासीराम ने खुद उस लाश को घसीट के उस स्थान में पहुंचाया जहां चील कौओं ने उस लाश को खाया। और ये होता है जिंदगी भर सेवा करने का फल। तो सदगति कहानी में क्या लगता है, दलितों का मजाक बनाया है या दलितों के प्रति संवेदनशील है प्रेमचंद? संवेदनशील है। और ब्राह्मणीय व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था पर करारी चोट की है, क्योंकि वो सदगति करवाने के नाम पर सारा कर्मकांड करते हैं, और जो हाल किया है इसका, वो हाल अपने आप बता रहा है कि इस व्यवस्था में कुछ औचित्य रखा नहीं हुआ है। तो सदगति के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि वो प्रेमचंद की 300 कहानियों में सबसे अच्छी कहानी मानी जा सकती है। हम इस पर बात करेंगे कौन सी कहानी को बेस्ट कहानी माने, क्योंकि सवाल आता है कभी कभी।